25 सितंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। दावा किया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारियां इसमें चल रही है? 10 लाख कार्यकर्ता वाकई में शामिल होंगे? कार्यकर्ता महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 25 तारीख को भोपाल के अंदर आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये आज तक का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। ऐतिहासिक रैली होगी और हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ से आता है, मतलब ये इसलिए पॉसिबल होता है कि भाजपा का जो संगठन है वो प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ खड़ा है और इसलिए इस दिशा में कार्यकर्ता हमारे जो यहां पर आएंगे, प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता अपनी तैयारी से आता है और 10 लाख से ऊपर कार्यकर्ता, चयनित कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता है, वो पहुंचेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ प्रत्येक बूथ जीतने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लेकर जमीन पर उतरे हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता महाकुंभ विजयश्री दिलाने का, संकल्प को परिवर्तन करने का, विजयश्री में परिवर्तन करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जुटे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से हमें और ताकत मिलेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि ये कार्यकर्ता महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है, उसके बाद जो थीम है उस पूरे सम्मेलन का, महिलाएं संचालन करेगी, पूरा रूपरेखा वही। कार्यकर्ता महाकुंभ में संख्या से लेकर के जो लीड करने की स्थिति में हमारे महिला कार्यकर्ता भी और महिलाओं की उपस्थिति भी आपको कार्यकर्ता महाकुंभ में भी ये स्पष्ट दिखाई देगी। राहुल गांधी की एक और तस्वीर आ गई है। अब वो कुली के अवतार में नजर आए हैं, जैकेट पहना हुआ है, उन्होंने बिल्ला 786 लगाया हुआ है और सर पर ट्रॉली। क्या ये जिस प्रकार के वो नाटक और बहुरूपिया बनने का प्रयास करते हैं, इनसे ही देश के अंदर राजनीति नहीं होती। उन्हें जब वो इस प्रकार की चीजें करते हैं तो कुली बन करके सर पर जिस ट्रॉली को रख रहे हैं उसमें बड़े बड़े पहिए लगे हुए हैं। अगर वो किसान बनने का प्रयास करते हैं तो वो आलू को फैक्ट्री में बना देते हैं। पता ही नहीं होता है कि आलू जमीन में पैदा होता है कि फैक्ट्री में बनता है। तो ये तो राहुल गांधी लगातार इस प्रकार की चीजें जो करने का प्रयास करते हैं, इनसे कुछ होगा नहीं। ये बहुरूपिया बन करके वो अपने आप को ही हंसी और मजाक का पात्र बनाते हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली निकल रही है, अब तो गंगा जल बांटने की भी बात आ रही है। ये शुद्ध तौर पर ढोंग जिसको कहते हैं ना, अरे पहले आपने इतने पाप किए हैं, कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह, मिस्टर करप्शन ना तो बंटा ढार, कि आप पहले गंगा जाओ और सालों तक गंगा स्नान करके अपने पाप धो, तब आप बात करोगे। और इसमें भी आप ढोंग कर रहे हैं, आप इसमें भी जनता को गुमराह कर रहे हैं कि कहीं से पानी ला करके और कहीं से आप दिखा रहे हैं कि गंगा जल आ गया। अरे कम से कम शर्म करो राजनीति में। अरे राजनीति में आप काम कर रहे होते तो गंगा तो वैसे ही आशीर्वाद देती। आपने तो धोखा दिया मध्य प्रदेश से, आपने तो जनता के साथ धोखा किया है, महिलाओं के साथ किया है, नौजवानों से किया है, किसानों से किया है, भांजियों से किया है। तो आपने इतने पाप किए हैं, अब उन पापों को धोने के लिए आपको जो करना है वो करिए, लेकिन जनता से झूठ मत बोलिए। और इतना अविश्वास जनता में इनके लिए है, इन्हें दिखाई देने लगा, इस प्रकार के इसलिए ढोंग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, कार्यकर्ता उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे कि सूची जल्दी आने वाली है, बैठक भी दिल्ली में आएगी, जल्दी आएगी, वो भी जल्दी आएगी। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वी डी शर्मा, जो राहुल गांधी को बहरूपिया बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी वो किसान, कभी मैकेनिक तो कभी ड्राइवर के रूप में नजर आते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।